देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 42,533 पहुंच गई है। कुल 1,373 लोगों की मौत हुई है। 11,700 ठीक भी हुए। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 2,553 नए मरीज आए सामने। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों ने पकड़ी रफ्तार। बीते 24 घंटे में 2,553 नए मामले, 72 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12,974। राज्य में कुल मौतों का आंकड़ा 548, जबकि अब तक 2,115 लोग हुए ठीक। आईसीएमआर ने बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण के टेस्ट शुरू कर दिए हैं। पहली बार एक दिन में 60,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए गए। देश भर में अभी तक 11,07,233 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। मजदूरों के रेल किराए को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस आमने सामने। रेलवे ने कहा कि राज्यों को 15% किराया देना है। टिकटों की कोई बिक्री नहीं की जा रही। सोनिया गांधी का सरकार पर बड़ा आरोप। रेलवे दिहाड़ी मजदूरों से टिकट के पैसे वसूल रही है। ऐसे वक्त में रेलवे और विमान से मजदूरों को फ्री में यातायात की सुविधा देनी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि जब रेलवे प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकता है तो गरीब मजदूरों से पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं। मजदूरों के टिकट का पैसा कांग्रेस मुहैया कराएगी। मजदूरों से किराया लेने के विवाद के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया कि बाहर से आने वाले छात्र और मजदूरों का किराया बिहार सरकार देगी। सभी को 21 दिन तक क्वारंटीन किया जाएगा। सभी को 1-1 हजार रुपए भी दिए जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को लौटने के दौरान किराया नहीं देना होगा। एमपी सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रदेश लौटने वाले मजदूरों के किराए का भुगतान करेगी। इसे लागू करने के लिए अपर मुख्य सचिव और स्टेट कंट्रोल रूम प्रभारी आईसीपी केसरी ने निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की रेल यात्रा का किराया देने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने रेलवे के डिविजनल मैनेजर को छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को लाने के लिए जरूरी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। लॉकडाउन 3.0 में आज से मिलने वाली ढील को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है। सामान्य कारण से घर जाने वाले लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन में छूट को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। रेड जोन घोषित किए गए जिलों में साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक होगी। रेड जोन में बाल कटाने की दुकानें भी बंद रहेंगी। रेड जोन वाले इलाकों में बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां खुली रहेंगी। बिजली, पानी, टेलीकम्युनिकेशन और पोस्टल सर्विस भी जारी रहेगी। मीडिया, आईटी कंपनी, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियों को भी छूट दी गई है। ऑरेंज जोन में रेड जोन की सभी छूट जारी रहेगी। साथ ही टैक्सी, कैब के संचालन की मंजूरी होगी, लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। लोगों को जिलों से बाहर जाने की अनुमति भी नहीं है। ग्रीन जोन में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सब एक्टिविटी को अनुमति दे दी गई है। ग्रीन जोन में 50% लोगों के साथ बसें चल सकती हैं और डिपो में भी 50% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति होगी। लॉकडाउन 3.0 में शराब की दुकान खुलते ही दिल्ली में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ पहुंच गई। रायपुर, हुबली, राजनांदगांव में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में कई जगह शराब की दुकानों पर भीड़ बढ़ने की वजह से दुकानें बंद करनी पड़ी। कोरोना के खतरे को देखते हुए पुलिस ने दुकानें बंद कराई। भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के आदेश के बाद आज से शराब की दुकानें खुल गई हैं। सभी जिलों में सुबह 8 बजे से खुलने वाली दुकानें शाम 7 बजे तक या जिलों के निर्धारित लॉकडाउन की समय सीमा तक खुलेंगी। इस दौरान शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए डिलीवरी बॉय भी नियुक्त किए गए हैं। शराब की दुकानों पर भी पहले की तरह तैयारियां की गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे इसलिए बांस की बैरिकेडिंग की गई है।
वहीं रायपुर में लोग दुकानें खुलने से पहले ही लाइन में लग गए और दुकानों के सामने लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी। इस दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दिए। रायपुर के सडू इलाके में शराब की दुकान खुलते ही लोग शराब पर टूट पड़े। हालांकि प्रशासन ने यहां गोल घेरे बनाए हुए थे, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। जगदलपुर में सरकार ने 3 अंग्रेजी और एक देसी शराब की दुकान खोली है, जिसके बाहर लोगों की लंबी कतार देखी गई। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। दुकानों के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए, लेकिन ज्यादा भीड़ की वजह से पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। कांकेर में भी सुबह 8 बजे से पहले ही शराब दुकानों पर लोगों की भीड़ जुट गई। प्रशासन ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए दुकान के बाहर गोल घेरे बनाए थे, लेकिन यहां किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। वहीं राजनांदगांव में आज शराब की दुकानें खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कई जगह पर दुकान खुलने से पहले ही लोग जुट गए थे। हालांकि शराब की दुकानों पर बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है और जनता भी नियमों का पूरा ख्याल रख रही है। मध्य प्रदेश में कल से शराब की दुकानें खुलेंगी। वाणिज्यिक कर विभाग ने सभी कलेक्टर्स को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक प्रदेश के ग्रीन जोन में आने वाले जिले में शराब की सभी दुकानें खोलने की इजाजत है, जबकि ऑरेंज जोन में जो कंटेनमेंट क्षेत्र है वहां पर दुकान नहीं खुलेगी। उसके अलावा दुकान खोली जा सकती है। आदेश के मुताबिक रेड जोन में आने वाले 3 जिले भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकान नहीं खुलेगी। अगले आदेश तक ये दुकान नहीं खोली जा सकती। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच आज निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में बात हुई। उनके अलावा पूर्व विधायक ईदल सिंह कंसाना भी नरोत्तम मिश्रा से मिले। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी दफ्तर में आज प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक बात हुई। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि बीजेपी को कांग्रेस, निर्दलीय, सपा और बसपा के विधायकों को मंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि इनके कांग्रेस छोड़ने का यही कारण था। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मध्य प्रदेश में शराब दुकान खोलने को लेकर कहा कि सरकार मंदिर मस्जिद बंद कर रही है और मदिरालय खोल रही है। हम इसका विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और दावेदारों की खबरों के बीच बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने साफ किया कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र अधिकार है, जबकि दावेदारी करना हर कार्यकर्ता का अधिकार है। मध्य प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी की कोशिश में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र भी लिखा। सीएम ने 127 ट्रेन चलाने की अनुमति मांगी। जानकारी के मुताबिक अभी दूसरे राज्यों में करीब 1,54,000 मजदूर फंसे हुए हैं। प्रदेश में और सरकार के साथ राजस्थान और यूपी से बस के जरिए मजदूरों को पहले ही सरकार ला चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किराए को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ऐलान किया कि मजदूर के जो संख्या है बहुत ज्यादा है, आने जाने का खर्च कांग्रेस उठाएगी। इस फैसले का एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने स्वागत किया है। कांग्रेस ने ट्रेन में मजदूरों के किराए को लेकर हमला बोला तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि प्रजा दुखी होती है तो राजनीति शुरू हो जाती है। सीएम ने लिखा कि उनकी नीति जनता के सुख के लिए है। सीएम उनके जैसे सोचते हैं, क्योंकि वो महल में रहकर उनके साथ खड़े होने का दिखावा नहीं करते। सीएम ने ट्वीट कर कांग्रेस से सवाल किया कि किन कांग्रेस शासित राज्यों ने खर्च उठाया है। लॉकडाउन 3.0 के दौरान एमपी में कई राहत दी गई है। इस दौरान ग्रीन जोन वाले इलाकों में सभी दुकानें, प्रतिष्ठान खोलने की इजाजत दी गई। साथ ही यात्री वाहन भी चलाए गए, जबकि ऑरेंज जोन में जरूरी सामानों की दुकानों के साथ इजाजत दी गई है। ग्रीन और ऑरेंज दोनों ही जोन में निजी संस्थाएं खोलने की भी इजाजत दी गई है। एमपी के रेड जोन वाले 9 जिलों में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकान ही खोली जा सकती है। इसके अलावा प्रदेश में बड़े शॉपिंग मॉल, स्कूल, जिम, सिनेमा घर खोले जाने की इजाजत नहीं दी गई।
लॉकडाउन 3.0 शुरू होने के साथ ही भोपाल के लोगों के लिए अहम खबर है। कलेक्टर ने साफ कर दिया कि अब भोपाल में क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी दफ्तरों को इजाजत मिली है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को भोपाल में खुलने की इजाजत नहीं है। वहीं सरकारी दफ्तर में भी सिर्फ 33% कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा मेडिकल दुकानें, किराना दुकानें, नगर निगम की सब्जी सप्लाई और जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी सब बंद रहेगा। मॉल और मल्टीप्लेक्स मॉल नहीं खुलेंगे। शैक्षणिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगी। जबकि 65 वर्ष से ज्यादा और 10 वर्ष से कम उम्र के लोग भी घर से नहीं निकलेंगे। देश भर में लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो गई। कुछ रियायत दी गई है। रेड जोन में शामिल ग्वालियर शहर में कुछ छूट दी गई है। रमजान का महीना चल रहा है, जिसको देखते हुए पेरीज की दुकानें 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की खोलने की अनुमति दी गई। सरकारी और निजी अस्पताल, क्लिनिक 24 घंटे खोले जा सकते हैं। गर्मी को देखते हुए एसी, फ्रिज, कूलर की होम डिलीवरी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हो सकती है। लॉकडाउन 3.0 का आज पहला दिन है, लेकिन कोरोना के हॉटस्पॉट इंदौर में पुलिस की और सख्ती दिखाई दी। लोग इसके बावजूद घरों से निकले, जिसके बाद पुलिस ने ऐसे लोगों की सड़क पर ही क्लास लगाई, उठक बैठक लगवाई। इंदौर में आज जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट अरविंदो अस्पताल पहुंचे, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अस्पताल के डॉक्टर से मुलाकात की, बल्कि ताजा हालात भी जाने। लॉकडाउन में किसानों की परेशानी खत्म नहीं हुई है। वहीं अब नई फसल बोने के दौरान भी उनको संकट का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने कृषि मंत्री कमल पटेल को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अतिरिक्त केंद्रों पर भुगतान नहीं किए जाने पर काम बंद किया जाएगा। वहीं काम बंद होने से इन अतिरिक्त केंद्रों पर किसानों को सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलना बंद हो जाएगा, जिससे खाद, बीज उपलब्धता, मिट्टी परीक्षण, फसल खरीदी समेत कई काम प्रभावित होंगे। इंदौर में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के सर्वहारा नगर में युवक लखन की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी खुद ही खून से सना चाकू लेकर थाने पहुंच गया। हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि लखन का पासी के एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने चुपके से मंदिर में जनवरी में शादी की थी। आरोप यह भी है कि इसका पता चलने पर लड़की के 2 भाइयों ने अपने साथियों के साथ हत्या का प्लान बनाया और लखन की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देश में कोरोना प्रभावित टॉप 20 जिलों की लिस्ट में चौथे नंबर पर इंदौर और 11वें नंबर पर भोपाल है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से संक्रमण के मामले में टॉप 20 जिलों की लिस्ट जारी की गई है। इनके लिए 20 टीमों का गठन किया गया है, जो राज्यों के साथ तालमेल बनाकर संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए काम करेंगे। लिस्ट में महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश के 3-3 शहर शामिल किए गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी और दिल्ली के 2-2 जिलों को लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के 1-1 जिले शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में आज से सभी शासकीय कार्यालय में कामकाज शुरू हो गया है। हालांकि इस दौरान सभी कार्यालय में सैनिटाइजेशन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि कार्यालय में राजपत्रित स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहें, जबकि दूसरे अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति 1/3 रखी जाएगी। सूरजपुर का भटगांव इलाका पिछले 2 दिनों से पूरी तरह से लॉकडाउन है। कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ, बल्कि स्थानीय लोग और व्यापारी संघ ने मिलकर इलाके पूरी तरह से लॉक कर दिए। जजावल में कोरोना के पॉजिटिव केस मिलने के बाद भटगांव इलाके में लोगों ने खुद ही संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया। हालांकि जजावल में 50 किलोमीटर दूर यहां से इलाका है, लेकिन स्थानीय लोगों ने एहतियात के तौर पर एक कदम उठाया। भोपाल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की सख्ती जारी है। खासकर कंटेनमेंट एरिया में पुलिस की नजर बनी हुई है। पुलिस ने कंटेनमेंट एरिया में मास्क न लगाने वालों पर 250 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कंटेनमेंट इलाके में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है और ड्रोन से पकड़े गए 110 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस ने 22 मार्च से लेकर अब तक भोपाल में लॉकडाउन तोड़ने पर
3035 मामले दर्ज किए। मरवाही वन मंडल के पेंड्रा वन परिक्षेत्र से एक भालू नवागांव के महुआ के पेड़ पर चढ़ गया। भालू को देखकर ग्रामीण डरे हुए हैं। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भालू को उतारने की कोशिश की। वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद भालू को पेड़ से उतारने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे, जिसके बाद ग्रामीणों को दूर रखकर भालू के उतरने का इंतजार किया जा रहा है।